एक छोटा सा गांव। उस गांव में रामू नाम का एक दूध वाला रहता था। रामू बहुत ही ईमानदार था। उसके पास एक गाय थी। वह गाय का दूध निकालता और गांव में बेचा करता था। गांव के सभी लोग उसके घर से सुबह सुबह दूध लेने के लिए आते थे। रामू बेटा, जरा 1 लीटर दूध तो देना। चाचा जी माफ करिए, आज दूध तो खत्म हो चुका है। रामू बेटा, ये क्या कह रहे हो? सारा दूध खत्म हो गया है। हाँ चाचा, आज आधे से ज्यादा दूध तो गाय के बछड़े ने ही पी लिया, इसीलिए चाचा सारा दूध खत्म हो गया है। आज आपको दूध नहीं मिलेगा। जिसको भी आज दूध नहीं मिला वो सभी लोग कल सुबह दूध लेने आ जाना। रामू बेटा, आज फिर से दूध खत्म हो गया। समझ नहीं आता इतनी जल्दी तुम्हारा दूध कैसे खत्म होता है। आज भी दूध के बिना ही जाना होगा हम लोगों को। हरिदास काका, आज गाय के बछड़े की वजह से ये नौबत आई। मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। आप सभी लोगों को दूध के बिना ही खाली हाथ जाना पड़ रहा है। सभी लोग रामू के घर से बिना दूध लिए चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद रामू की पत्नी रामू से कहती है, सुनिए ना, मैं क्या कह रही थी कि हमें कुछ और गाय खरीद लेनी चाहिए। हमेशा कोई ना कोई दूध के बिना ही अपने घर से वापस चला जाता है। अब तो हमारा काम भी अच्छा चलने लगा है और हमारा दूध तो सभी को पसंद आता है। मैं क्या कहती हूँ, कुछ और गाय खरीद लेते हैं। उससे सभी लोगों को दूध भी मिलेगा और बिना दूध लिए अपने घर से कोई वापस भी नहीं जाएगा। ठीक है कुसुम, मैं कल ही सुबह गाय लेने चला जाता हूँ। रामू अगली सुबह दूसरे गांव गाय खरीदने चला जाता है। अरे यार सुंदर भाई, घर में हो क्या? जरा बाहर तो आना। अरे रामू भाई, आज आपको मेरे घर का रास्ता कैसे याद आया? अरे यार सुंदर भाई, मुझे एक गाय खरीदनी है। आप गाय बेचोगे क्या? रामू भाई, अभी मुझे गाय तो नहीं बेचनी है। क्यों, क्या हुआ? रामू भाई, कोई परेशानी है क्या? अरे यार सुंदर भाई, मेरे पास जो गाय है वो गाय अब कम दूध दे रही है। इसके कारण गांव के कुछ लोग दूध के बिना ही मेरे घर से वापस जा रहे हैं। इसीलिए मुझे एक अच्छी सी गाय चाहिए। ठीक है रामू भाई, अभी तो मैं गाय बेचने वाला नहीं था, पर तुम्हारी मजबूरी और परेशानी के कारण मैं तुम्हें गाय बेचूंगा। लेकिन सुंदर भाई, हमारे पास अभी जो गाय है वो बहुत अच्छी है, एकदम शांत और दूध भी गाढ़ा देती है। लेकिन इस बार भी मुझे वैसी ही गाय मिलनी चाहिए जो शांत हो और जिसका दूध भी एकदम गाढ़ा हो। क्यों नहीं रामू भाई, हम तुम्हें अच्छी ही गाय दिखाएंगे जो अच्छी भी है, शांत भी है और दूध भी गाढ़ा देती है। ये देखो रामू भाई, ये हमारे तबेले की सबसे अच्छी नील गाय है। ये शांत भी है और दूध भी गाढ़ा देती है। ठीक है सुंदर भाई, मुझे आपकी ये गाय बहुत ही अच्छी लगी। इस गाय की कीमत क्या है? रामू भाई, वैसे तो मैं ये गाय बेचने वाला नहीं था, पर तुमने तुम्हारी परेशानी बताई, इसलिए मैं ये गाय तुम्हें बेच रहा हूं। इसकी कीमत तो वैसे मैंने 50,000 रखी हुई है, लेकिन मैं तुमको ये गाय बस 40,000 में दे दूंगा। ठीक है सुंदर भाई, ये लो 40,000 रुपए। रामू ने सुंदर को 40,000 रुपये दे दिए और गाय लेकर रामू अपने गांव के रास्ते से निकल पड़ता है। रामू को अच्छी गाय मिलने की खुशी में रामू खुशी से अपने गाय को लेकर रास्ते से गांव पहुंच जाता है। कुसुम, जरा बाहर तो आना। क्या हुआ रामू, आ गए क्या गाय लेकर? हाँ कुसुम, ये देखो हमारी नई गाय। रामू, ये तो बहुत ही अच्छी गाय है। कुसुम, इस गाय को मैं हमारे तबेले में छोड़ के आता हूँ और इसको चारा पानी भी डाल देता हूँ। तुम तब तक मेरे लिए खाना लगा दो। ठीक है रामू, तुम तबेले से आने तक मैं तुम्हारे लिए खाना लगा कर रख देती हूँ। ठीक है, तो कुसुम अभी मैं चलता हूँ। इतना कह के रामू गाय को लेकर तबेले के ओर चल पड़ता है। रामू ने गाय को चारा पानी डाला और उसके बाद रामू घर आ गया। रामू, अब हमारे घर से बिना दूध लिए कोई भी वापस नहीं जाएगा। हाँ कुसुम, अब तो हमारे पास 2 गाय हो गई हैं। अगले दिन सुबह जब गांव के लोग दूध लेने रामू के घर आते हैं। रामू बेटा, आज तो मिलेगा ना हमको दूध, या आज भी हमें बिना दूध लेकर ही घर वापस जाना होगा? नहीं हरिदास काका, आज तुम सबको दूध मिलेगा। आज कोई मेरे घर से बिना दूध लिए वापस नहीं जाएगा, क्योंकि कल ही मैंने ज्यादा दूध देने वाली एक दूसरी गाय लाई है। अरे वाह रामू बेटा, अच्छा किया जो तूने एक और गाय लाई, नहीं तो रोज हमको बिना दूध के ही घर लौटना पड़ता। ये लो पतीला और हम सबको दूध दे दो।
ठीक है हरिदास काका, अभी सबको दूध देता हूँ। रामू ने सबको दूध दिया। रामू बेटा, आज मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं इस दूध के पैसे कल दे दूंगा। अरे हरिदास काका, आप मेरे कोई दूसरे हो? आप तो सब हमारे गांव के ही हो ना, तो पैसों की क्या बात है, कल दे देना। हाँ रामू बेटा, तुम ऐसे ही ईमानदारी से और मेहनत से काम करते रहो, तुम एक दिन बहुत ही बड़ा आदमी बनोगे। रामू बेटा, तुम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। तुम्हारे दूध में ना पानी रहता है और तुम्हारे गाय का दूध गाढ़ा भी रहता है, इसीलिए तुम्हारे दूध की चाय पीने में बहुत ही आनंद मिलता है। इतना कह के सभी लोग रामू के घर से दूध लेके चले जाते हैं। उधर दूसरे गांव में और एक लालची दूध वाला रहता था। उसका नाम मोहन था। वो बड़ा ही लालची आदमी था। वो दूध में पानी मिलाकर गांव में दूध बेचता था। अरे वो श्यामलाल चाचा, दूध ले लो। मुझे दूध लेके और दूसरे गांव में भी जाना है, तो जल्दी से दूध ले लो। अरे मोहन बेटा, कुछ दिनों से तुम्हारा दूध बहुत ही पतला आ रहा है, तुम दूध में पानी मिलाते हो क्या? श्यामलाल चाचा, मेरा दूध तो गाढ़ा है, मैं दूध में कभी पानी नहीं मिलाता। आपको दूध लेना है तो लो, नहीं तो मैं चला। नहीं मोहन, मुझे तुझसे आज से दूध नहीं लेना है। मैं दूसरे गांव से रामू दूध वाला आता है, मैं तो उससे ही दूध लूंगा, क्योंकि उसके दूध में पानी नहीं रहता और उसका दूध भी गाढ़ा रहता है। ठीक है श्यामलाल चाचा, मैं भी देखता हूँ कि दूसरे गांव का दूध वाला हमारे गांव दूध बेचने कैसे आता है। तब तो आप सब गांव वालों को मेरे से ही दूध लेना पड़ेगा। इतना कह के मोहन वहां से चला जाता है। अगले दिन जब रामू दूध बेचने दूसरे गांव जाता है, रास्ते से जाते जाते रास्ते के बीच में उसकी मोहन से मुलाकात होती है। तुम रामू दूध वाले हो ना? हाँ भाई, मैं रामू दूध वाला ही हूँ। क्यों, क्या बात है? तुम यहाँ से ही अपने गांव दूध लेके वापिस चले जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे भाई क्यों, क्या हुआ? तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या दूध बेचना गलत है? क्या मैं दूध बेचने नहीं जा सकता? दूध बेचना गलत नहीं है, तुम दूध बेचने जा सकते हो, लेकिन मेरे गांव में नहीं। मेरे गांव में सिर्फ मैं ही दूध बेचूंगा, दूसरा कोई नहीं। जल्दी तुम यहाँ से वापिस चले जाओ। मैं वापिस नहीं जाऊंगा। क्या वो गांव तुम्हारा अकेले का है? उस गांव में तुम अकेले ही नहीं रहते हो, उस गांव में हजारों लोग रहते हैं। जब सभी गांव वाले मुझे कहेंगे कि इस गांव में दूध लेके मत आना, तब मैं तुम्हारे गांव में दूध बेचने नहीं आऊंगा। इतना बोल के रामू अगले गांव दूध बेचने निकल जाता है। दूध ले लो, दूध गाय का ताजा ताजा गाढ़ा गाढ़ा दूध। तब रामू के पास दूध लेने गांव के कुछ लोग आते हैं। बेटा मुझे 1 लीटर दूध देना। बेटा मुझे भी 2 लीटर दूध देना। तुम्हारे पास का दूध बहुत ही अच्छा रहता है, तुम्हारे दूध में पानी भी नहीं रहता और दूध गाढ़ा भी रहता है। हाँ बेटा, हमारे गांव में मोहन दूध वाला है, वो कुछ दिनों से दूध में पानी मिलाकर हमको बेच रहा था। हमने उसके पास का दूध लेना ही बंद कर दिया। आज से हम सभी गांव के लोग तुमसे ही दूध लिया करेंगे। तुम रोज हमारे गांव दूध देने आया करना। मोहन दूर से सब देख रहा था। मोहन का दूध आज किसी ने भी नहीं लिया। उधर रामू का दूध पूरा ही खत्म हो गया। ये देख के मोहन को अपनी गलती का पछतावा हुआ। दूसरी तरफ रामू का सारा दूध बिक चुका था और रामू अपना सारा दूध बेच के खुशी खुशी अपने गांव निकल जाता है। इसीलिए कहते हैं किसी चीज की लालच मत करो, क्योंकि लालच करोगे तो हमारा ही लॉस होगा। कहते हैं ना, लालच बुरी बला है।